बड़े खिलाड़ी की ये पहचान होती है, जबरदस्त क्रिकेट खेलते हुए। अभी तक अगर बात करें फैजल, वो 5 विकेट गिरने के बाद यहाँ से वापसी करते हुए वो कहते हैं ना, हर शाम किसी के लिए सुहानी नहीं होती और हर प्रेम के पीछे कोई कहानी नहीं होती, कुछ तो असर होता है दो आत्माओं के मेल का, वरना गोरी राधा सांवले कान्हा की दीवानी नहीं होती। विपिन मिश्रा इस समय स्ट्राइक लेते हुए, फैजल नॉन स्ट्राइक पर। ये लीजिए, बल्ला बदला है विपिन ने और अपने नए बल्ले के साथ हनक दिखाते हुए और ये बताते हुए, दोनों ही बल्लेबाज ये बताते हुए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कमाल की बल्लेबाजी की इस ओवर में फैजल और विपिन मिश्रा ने। गुरुजी क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ गुरुजी हैं निश्चित सतीश गुरुजी। सर कमलेश भाई, गुरुजी अगर मैं बात करूं आपसे, 5 विकेट जल्दी जल्दी गिरने के बाद दबाव आ चुका था फतुहा हनुमानगंज के ऊपर, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों की भी सराहना करनी होगी। अगर आप देखें इस ओवर को छोड़ दें, उसके पहले जब आए थे युवराज तो लगातार बॉल को डिफेंस किया था, खराब गेंदों को भी इन्होंने नहीं खेला था, लेकिन इस ओवर में थोड़ा सा वक्त बिताया और देखिए किस तरह से शॉट ले रहे हैं। निश्चित रूप से जो विवेक का ओवर रहा था और युवराज का ओवर रहा था, ये ओवर एक छोड़ दिया जाए। जैसे ही गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ, थोड़ा ढीली गेंदें स्लॉट में मिली, सबसे बड़ा ओवर 23 रनों का ये ओवर प्राप्त हुआ है, जहां पहले ओवर में 1 रन, दूसरे में 8 रन, तीसरे में 4 रन, चौथे में 8 रन, दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाई थी हनुमानगंज फतुहा की टीम। वहीं 25 रन बने हैं इस 5वें ओवर में। तो कुल मिलाकर यह है विशाल का जो ओवर था उसमें विशाल रन बनाया है हनुमानगंज के दोनों बल्लेबाजों ने। तो कुल मिलाकर अब भी आशा की किरण जो है, आधी टीम जरूर आउट हो चुकी है, लेकिन आशा की किरण इस समय मौजूद है। अगर 90 से 110 का आंकड़ा रहता है तो मैच निश्चित रोमांचक होगा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और पिछले 4 ओवर जो बीते थे उसमें सिर्फ 21 रन आए थे और वहां से 5 विकेट भी गिरा था, पर आखिरी जो ओवर बीता है, लास्ट ओवर जो बीता है इसके पहले विशाल का, उसमें 23 आए हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है इस विकेट के ऊपर अगर आप खड़े रह गए तो रन बनाना काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि बाउंड्रियां बहुत ज्यादा छोटी हैं और ये नजारा देखने को मिला था पिछले ओवर में। एक बार फिर से ये लीजिए, क्या कमाल का शॉट खेलते हुए, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी खेलते हुए। कमलेश भाई, जब वक्त बदलता है, समय बदलता है, तो स्थितियां भी बदल जाती हैं। ये वही विवेक है जिन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया था। पहले ओवर में 1 रन दिए थे, दूसरे में 4 रन दिया था। ये वही विवेक है जिस पर इतना बड़ा छक्का लगाया है यहाँ पर जी विपिन मिश्रा ने, जिसका कोई जवाब नहीं स्टेट लॉन्ग ऑन बाउंड्री कमेंटेटर बॉक्स के ऊपर से। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा गुरुजी आपने। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल सीधी गेंद स्लॉट में आई थी और भेज दिया कमेंट्री बॉक्स के ऊपर विपिन मिश्रा ने उसे 6 रनों के लिए। वो कहते हैं ना, वक्त को वक्त देना पड़ता है वक्त बदलने के लिए। और यहाँ पर अगर आप देखें पिछले 3 ओवर से ये बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 2 ओवर तक बिल्कुल खामोश थे, लेकिन आप देखें पिछला ओवर विशाल का, फिर उसके बाद इस ओवर में चार्ज करते हुए, मोर्चा संभालते हुए ड्राइविंग सीट पर। और इस बार जब पर आई गेंद खेल दिया, उसे बॉल जाती हुई लॉन्ग ऑन की तरफ और खिलाड़ी उसके पीछे भाग रहे हैं, रोक नहीं पाएंगे। 4 रन यहाँ पर और प्राप्त करते हुए, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर विपिन मिश्रा और फैजल। जिस समय की मैं बात कर रहा था कमलेश भाई, डेड विकेट और लॉन्ग ऑन दोनों लगाया गया है और दोनों के बीच में मात्र 12 से 13 गज का गैप था। उस गैप से निकलती हुई, दंगनाती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। तो इस प्रकार अब स्कोर दंदनाता हुआ पहुंच गया है 55 रनों पर। जी बिल्कुल, 6 ओवर फेंका जा रहा है। इस बार ये देखिए फिर से बेहतरीन गेंद, थोड़ा सा इस बार गेंद की लंबाई को कम किया और इस बार मजबूर किया बैकफुट पर खेलने के लिए। बताते हुए विपिन मिश्रा और फैजल, लहरों को खामोश देखकर ये मत समझना कि हम में रवानी नहीं है। हम जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, क्योंकि अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। और जबरदस्त बल्लेबाजी पिछले 2 ओवर से इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। यह स्टेट ड्राइव एक और बेहतरीन चौका। जय सरोज भैया, जहां कहीं भी हो सुनील जी से आकर के मिले। जय सरोज भाई, आप जहां कहीं भी हो प्लीज। एक ऐसी गेंद जो ओवर पिच गेंद थी, बाहर डांसिंग द विकेट, कूदते हुए अपने विकेट के ऊपर उस गेंद को ड्राइव किया था। बॉलर्स बैक ड्राइव, बायां पैर बायां हाथ लगाने का प्रयास जरूर किया था गेंदबाज ने, उसको सफलता नहीं मिली।
इस बार छोटी गेंद कट कर दिया, उसे बॉल जा रही है पॉइंट की तरफ, पीछे खिलाड़ी भाग रहे हैं। पहला रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे की मांग और 2 रन यहां पर आसानी के साथ पूरे करते हुए जब तक आती तंसिफ विकेट कीपर के पास गेंद 2 रन पूरे कर लिए। इस टाइप पर रहेंगे फैसल। ओवर समाप्त हुआ, एक और ओवर की यहां पर समाप्ति, 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। स्कोर बोर्ड की अगर नजर कर दौड़ाएं 17 रन इस ओवर में लिए हैं कमलेश भाई। जहां 2 ओवरों में 5 रन दिए थे, वहीं इस तीसरे ओवर में 17 रन। तो विवेक का जो बॉलिंग विश्लेषण है, 3 ओवर कोई मेडन नहीं, 22 रन खर्च किए हैं और 4 सफलताएं उनको मिली हैं। आधी टीम जो फतुहा हनुमानगंज की आउट हुई है, उसमें से 4 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया था। पहला तो बेहतरीन ओवर उन्होंने डाला था, उसके बाद जो तीसरा ओवर उनका आया उसमें 17 रन लिए हैं, जिसमें 1 छक्का और 1 चौका उनके इस ओवर में लगा है। तो 6 ओवर की समाप्ति पर 5 खिलाड़ियों के आउट होने पर 61 जी हाँ 61 लॉस ऑफ 5 विकेट इन द 6 ओवर। आप अगर यहां से देखें 4 ओवर में सिर्फ 21 आए थे, उसके बाद 61 बन चुका है बोर्ड के ऊपर। तो इस समय 4 ओवर और बचे हुए हैं। विशाल फैजाबादी एक मरतबा फिर से ये लीजिए, एक बार बेहतरीन गेंद, इस बार थोड़ी सी गेंद की लंबाई को कम किया था, पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, बैकफुट पर जाकर कुछ रोका, सिर्फ सॉफ्ट हैंड से बॉल गई कवर की तरफ। विवेक फील्ड करते हुए उसके पहले दोनों खिलाड़ियों ने अपने छोर बदल लिए, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। उसके पहले जो शॉट खेला था गुरुजी, अगर अभी जो चर्चा कर रहे थे हम, विपिन मिश्रा ने जो स्टेट की तरफ वो ड्राइव करी थी, सचिन तेंदुलकर का वो ट्रेडमार्क शॉट हुआ करता था। बहुत ही बेहतर तरीके से अगर कोई भी बल्लेबाज आज तक वर्ल्ड क्रिकेट में स्ट्रेट ड्राइव लगा पाया है, तो तेंदुलकर से अच्छा स्ट्रेट ड्राइव मैंने आज तक नहीं देखा। जी जी बिल्कुल कमलेश भाई, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ वो भी बहुत बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव लगाया करते थे। बीवीएस लक्ष्मण का भी नाम आता है। ये लोग इस बार क्रॉस द लाइन, डेड बॉल का इशारा, वो सिग्नल नहीं दे रहे ना, सिग्नल नहीं था, मुझे लगता है इस वजह से यहाँ पर डेड बॉल का इशारा। एक बॉल डॉट हुई जरूर, लेकिन डेड बॉल का इशारा यहाँ पर देते हुए अंपायर राजू पटेल, जो कि इसमें अंपायरिंग कर रहे हैं, और नॉन स्ट्राइक पर अपने स्क्वायर पर अंपायरिंग कर रहे हैं रणजीत पटेल। और हमारे स्कोरिंग की जिम्मेवारी सुनील भाई और साथ में संदीप जी। बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी होती है अंपायर और स्कोरर की, किसी भी मैच में, किसी भी टूर्नामेंट में, वो चाहे कोई भी खेल हो, पर ये भूमिका बहुत ही अहम होती है। और ये लीजिए, इस बार कवर की तरफ खेल दिया, बॉल जाती हुई स्वीपर कवर पर मौजूद है विवेक, आसानी के साथ बॉल को फील्ड करते हैं। उसके पहले दोनों खिलाड़ियों ने अपने छोर बदल लिए, सिंगल यहां पर प्राप्त करते हुए इस एक के साथ स्कोर को पहुंचा दिया 63 रनों पे। ये 7वां ओवर चल रहा है। विशाल फैजाबादी एक मरतबा फिर से गेंदबाजी करते हुए, पिछले ओवर में बहुत ही ज्यादा खर्चीले साबित हुए थे विशाल, पर यहां पर मौका है उनके पास वापसी करने का, और अभी तक सिर्फ इस ओवर में 2 रन आए हैं विशाल के। ये लीजिए गगनचुंबी शॉट, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास, पूरी तरह से विकेट को कवर करते हुए। जैसे ही स्लॉट में गेंद पड़ी, घुटने के बल झुकते हुए लिफ्ट कर दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। जी यह बिल्कुल बेहतरीन बल्लेबाजी है। निश्चित रूप से जो 5 विकेट पहले गिरे थे, उस दबाव से बिल्कुल निकलते हुए, और कमलेश भाई अगर 100 से 110 रन बन जाते हैं, 120 रन 100 और 110 रन, तो निश्चित रूप से बहुत रोमांचक मैच होने वाला है। जी बिल्कुल। 31 बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं फैसल, और एक बार फिर से उठा दिया हवा में गेंद, विक्रम को पार करती हुई जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। हेलो, अरविंद पटेल और सुकुल जुगनू पटेल, आप 3-4 लोगों को लेके जाइए वहां दक्षिण साइड जो पवेलियन लगा, वहां दर्शक खिलाड़ियों को परेशान कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, चले जाएं। धन्यवाद। और दर्शकों से मेरा निवेदन है, प्लीज दर्शकों, आप सभी, ये जो हमारे खिलाड़ी आए हैं आज खेलने के लिए, ये हमारे मेहमान हैं, ये हमारे अतिथि हैं, और हमारे देश में तो कहा जाता है अतिथि देवो भव। प्लीज आप लोग हमारे मेहमानों का सम्मान करें, उनका स्वागत करें। अगर आप बैठे भी हैं तो उन्हें कुर्सियां दे दें और उनका सम्मान करें। ये भी जब जाएंगे वापस यहाँ से, अभी आपने विपिन मिश्रा को सुना कि हम यहाँ पर जब आते हैं खेलने के लिए तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें। प्लीज आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर कुर्सियों पर बैठे हैं तो उन्हें खाली कर दें, और उनके साथ कोई भी ऐसा व्यवहार न करें कि जाने के बाद एक अलग मैसेज जाए, एक अलग संदेश जाए कि वहाँ के दर्शक बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे।
दर्शकों का जहां तक सवाल है कमलेश भाई, इस समय लगभग 7 से 8 हजार दर्शक जी बिल्कुल, ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा दर्शक नजर आते हुए। और यहाँ पर तारीफ करनी होगी फैसल और उनके साथी विपिन की, जिन्होंने शानदार बॉलिंग करी है अभी तक इस टूर्नामेंट की। अगर बात करें फाइनल मुकाबले की, अगर बात करें शुरू में 5 विकेट गिरने के बाद जिस तरह से इन्होंने कमबैक किया है, जिस तरह से बल्लेबाजी करी है, वो दाद देनी होगी। बहुत ही बेहतरीन 15 बॉलों से 37 रन बनाकर के बल्लेबाजी कर रहे हैं फैसल और विपिन इस टाइप पर। पटकी हुई गेंद और जी हाँ भेज दिया है इस बार फिर से काउ कॉर्नर के बाहर 6 रनों के लिए जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए। बहुत ही बढ़िया मुकाबला खेला जाता हुआ मुझे याद है, मैं एक बार कमेंट्री कर रहा था नोएडा में एयर इंडिया और ओएनजीसी का मैच चल रहा था। उसमें नीतीश राणा बल्लेबाजी कर रहे थे, शानदार 13 छक्का लगाया था उन्होंने। वो मैदान था विजय पथिक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नोएडा में है। इसके पहले अफगानिस्तान को वो मैदान दिया था हमारे भारत सरकार ने, पर अब बीसीसीआई ने उनसे ले लिया है। पर 2 साल पहले वो मैदान विजय सिंह जो पथिक इंटरनेशनल स्टेडियम है नोएडा में, उसे अफगानिस्तान हायर करके रखी थी और वहीं पर अफगानिस्तान की पूरी टीम प्रैक्टिस करती थी। और उसी मैदान पर नीतीश राणा ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी किया था, 13 शानदार छक्के लगाए थे। और उस मैच में मैंने कमेंट्री करी थी, पवन नेगी भी थे उस मैच में, पूर्व विकेट कीपर अजय रात्रा थे, बहुत सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी उस मैच के दौरान खेल रहे थे। तो कुछ वैसी यहाँ पर बड़ी बड़ी शॉट देखने को मिलती हुई आज। और उस इनिंग में नीतीश राणा ने शानदार सच्ची पारी खेली थी, 146 बनाए थे और वो मैच जीता था एयर इंडिया टीम ने बहुत ही बेहतर तरीके से। हालांकि दूसरी तरफ मनविंदर बिस्ला, हितेन दलाल थे, बहुत अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने भी किया था, लेकिन गजब की बल्लेबाजी से वो मुकाबला जीत लिया था एयर इंडिया ने और एनजीसी मुकाबला वो हार गई थी। तो यहाँ पर अगर बात करें तो विपिन मिश्रा और फैजल ने आज जो गगनचुंबी छक्के लगाए हैं, याद दिलाते हुए कुछ उस बड़ी पारी की। और ये लीजिए हवा में गेंद युवराज आए नीचे और जी हाँ बिल्कुल भी डगमगाए नहीं और यह बड़ा विकेट गिरा है कमलेश भाई, मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल, बंडों के पास मौका है इस मैच में वापसी करने के लिए। बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा विकेट था और यहाँ पर अगर कहें तो बड़ी मछली एक और जाल में फंसा ली और वो भी रोहित ने छक्का लगाया था जरूर पहली बॉल पर काउ कॉर्नर के ऊपर से, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो क्या कमाल की गेंदबाजी करी, बिल्कुल स्लॉट में करी, ऊपर करी गेंद, थोड़ा सा गति परिवर्तन किया, थोड़ी सी धीमी छोड़ी थी, उसी की वजह से यहाँ पे फंस गए लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर युवराज के हाथों में। पर गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई है अभी तक। अगर देखा जाए इस ओवर में छक्का जरूर आया था, लेकिन जिस तरह से यहाँ से वापसी करी रोहित ने, वो दर्शाता है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई लेवल का है। जब आप को दोनों छोर से मार पड़ रहे हो उसके बाद आकर के गेंदबाजी करना और विकेट निकाल लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ से विकेट प्राप्त कर लिया है गेंदबाज रोहित ने, 33 रन बना करके वापस गए हैं विपिन मिश्रा। अब आए हैं कप्तान टिंकू मिश्रा बल्लेबाजी करने के लिए। हालांकि अगर बात करें बल्लेबाजी में वो डेप्थ है इस टीम के पास, अभी भी कई ऐसे बड़े नाम आने बाकी हैं जो इस पिच के ऊपर बड़े बड़े शॉट खेलने का मादा रखते हैं। विपिन के जाने के बाद टिंकू मिश्रा कप्तान इस समय पिच के ऊपर अपने बल्ले की आवाज से इस बार बिल्कुल सीध में खेल दिया है जाते हुए युवराज। हालांकि ताकतवर ज्यादा स्ट्रोक था नहीं, इसलिए एक ही रन मिलेगा यहाँ पर टिंकू मिश्रा को। इस एक के साथ स्कोर को पहुंचा दिया 83 रन। बहुत ही बढ़िया स्थिति में अब यहां से अगर देखा जाए तो खड़ी नजर आती हुई टीम फतुहा हनुमानगंज की, जहां शुरुआत में 5 विकेट उन्होंने गंवा दिया था सिर्फ 21 रन पे 4 ओवर में। उसके बाद अगर आप देखें तो चीजें काफी ज्यादा बदल गई। और जी हाँ, यहाँ पर अपील करते हुए रोहित पर असर नहीं उसका हमारे अंपायर हरजीत पटेल के ऊपर। हालांकि ऐसा लगता है कि किनारा लगा था या फिर कुछ आवाज आई रही होगी विकेट कीपर और गेंदबाज के पास तक, उसी की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा जरूर चीजें उनके पक्ष में जाती हुई दिख रही थी। लेकिन अंपायर जो है बेहद ही सूझबूझ के हैं, बेहद ही एक्सपीरियंस होल्डर अंपायर है दोनों ही। ये लीजिए इस बार खराब गेंद और नसीहत तो यही मिलेगी क्योंकि ये मैदान बहुत ज्यादा छोटा है। अगर आप इस तरह से गेंदें करेंगे तो हस्र वो होगा जो अभी आपने देखा, जबरदस्त शॉट फैसल के द्वारा।
क्या कमाल की बल्लेबाजी करी आज के दिन में फैसल ने। उस समय आकर के इस खिलाड़ी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करी है जब टीम को बेहद ही आवश्यकता थी, और बहुत ही कमाल का क्रिकेट खेला है आज के दिन में फैसल ने। बुझी हुई उम्मीदों को यहां से जीवित करके दिखाया है बल्लेबाज फैसल ने, और एक अलग लॉ दी है। जबरदस्त क्रिकेट खेली है फैसल ने, 2 रन भाग करके पूरा किया ऑफ साइड की तरफ इस बार शॉट खेल करके बल्लेबाज फैसल ने। इन दोनों के साथ अगर स्कोर की बात करें 91 रन जा चुका है। ओवर समाप्त, 8 ओवर अभी तक समाप्त हो चुके हैं। 8 ओवर अभी तक समाप्त हो चुके हैं। 91 रन बने हैं, 6 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं। 4 ओवर में 71 रन आए थे। जी हाँ, 4 ओवरों में 71 रन बने हैं, जहां 4 ओवरों में 21 रन बने थे। जी बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। यहाँ पर फैसल की तारीफ करनी होगी। 18 बॉलों से 45 रन बना करके बल्लेबाजी करते हुए महज 5 रन दूर है अपने अर्धशतक से। जो दिया बुझ रहा था वहां पर आकर के इस खिलाड़ी ने क्या कमाल की बल्लेबाजी करी है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी फैसल के द्वारा। एक बार फिर से फुल शॉर्ट पिच, गेंद हवा में, युवराज जाते हुए बॉल की तरफ लेकिन दूर रह गए। हालांकि 1 रन यहां पर जरूर मिल गया। शॉर्ट पिच गेंद थी, मौका पूरा था टिंकू मिश्रा के पास, लेकिन चूक गए हैं मौके को। मैं तो कहूंगा यहाँ पर पूरे के पूरे 5 रन इनके नुकसान हुए हैं, क्योंकि खराब गेंद थी। अगर ये मारते तेजी के साथ तो बहुत दूर जाकर के गिरती, पर जबरदस्त बल्लेबाजी आज फैसल के द्वारा। पूरा क्षेत्र जो था वो खाली था, कोई विराम नहीं था, 60 मिड विकेट नहीं था। जो था वो डीप मिड विकेट बाउंड्री, वाइडिश डीप मिड विकेट बाउंड्री, लॉन्ग ऑन बाउंड्री, एकमात्र 30 गज दायरे में ऑन साइड में 60 फाइन लेग लगाया गया है। उसके अलावा कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है 30 गज दायरे के अंदर। ये लीजिए एक बार फिर से हवा में गेंद, और विक्रम वहां पर मौजूद जरूर, लेकिन विक्रम रोक नहीं पाएंगे बॉल का। ये 6 रनों के लिए बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है बल्लेबाज फैसल ने। 19 बॉलों से 51। इस बार किनारा लगा है। जी हाँ, बिल्कुल मोटा सिरा बल्ले का साउंड आया और बॉल गई सीधा तंसिफ के हाथों में, पर उसके पहले अपना काम इस खिलाड़ी ने कर दिखाया है। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करी है। वो कहते हैं ना, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यूं तो जिंदगी सब काट लेते हैं मेरे दोस्त, जिंदगी कुछ ऐसी जियो की मिसाल बन जाए। आज इस खिलाड़ी ने मिसाल बनाई है इस मैदान के ऊपर, इस खजुराहा खूबसूरत से स्टेडियम के ऊपर आकर के। जब 4-5 विकेट लगातार गिर गए थे, उसके बाद आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। दबाव था टीम के ऊपर, फतुहा के ऊपर, लेकिन उस दबाव को दूर करते हुए निडर होकर के बल्लेबाजी करी फैसल ने, और बना दिए 19 गेंदों से 51 रन। आउट हुए भले, लेकिन उसके पहले वो आयाम सेट कर दिया है, वो ट्रैक तैयार कर दिया है, जिस पर आने वाले बल्लेबाज चल करके आसानी से उस स्कोर की तरफ जा सकते हैं जहां से आप सामने वाली जो टीम खेल रही है बन्नू 11, उसको आप पकड़ सकते हैं, दबा सकते हैं, रोक सकते हैं, और यहां पर आप फाइनल का जो टाइटल है उसे जीत सकते हैं। साहिल अब नए बल्लेबाज पिच के ऊपर, ये भी एक आक्रामक और खतरनाक बल्लेबाज इस समय पिच के ऊपर नजर आते हुए साहिल। इस बार खेल दिया है बॉल जाती हुई कवर की तरफ, विवेक मौजूद। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग विवेक के द्वारा, पर उसके पहले 1 रन पूरा कर लिया साहिल ने। 99 रन इस सिंगल के साथ में हो चुका है स्कोर। इसके बाद एक और ओवर का खेल आना बाकी है। यार हमें जय पहचान के लिए योग्य है यार। इस बार नीचे रहती हुई गेंद विकेट कीपर तंसी से जरूर थोड़ी सी छोटी वहां पर, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पर शाहनवाज तैयार। पता नहीं कहां डीजल। बहुत ही जबरदस्त ये मुकाबला होता हुआ, फाइनल मुकाबला जिस तरह का होना चाहिए, कुछ वैसा ही मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलता हुआ दर्शकों को। ये समाप्त हो जाए बताइए। इस बार फिर से बेहतरीन गेंद और बीट कराया इस बार युवराज ने। ओवर समाप्त हुआ, अंपायर राजू पटेल का इशारा, ओवर होता हुआ 9 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 99 रन
7 विकेट के नुकसान पर। हालांकि अभी भी 3 विकेट हाथों में है। अगर बात करें तो अभी भी 2 खिलाड़ी डगआउट में, सत्तम और उनके एक और साथी गौतम इस समय डगआउट में आराम फरमाते हुए या फिर यूं कहें तो अपनी बारी का इंतजार करते हुए। लेकिन इस समय पिच की बात करें तो साहिल और टिंकू मिश्रा जो कि कप्तान है नजर आते हुए। 6 गेंदें बची हुई हैं और गेंदबाज रोहित के हाथों में रहेगी आखिरी की 6 गेंदें। टीम का स्कोर 99 पर रुका हुआ है। अभी 4 खिलाड़ी इनके 0 पर आउट हुए थे कमलेश भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, 4 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए थे। बलराम 9 रन बनाकर के आउट हुए थे शुरू में और उसके बाद फैसल और विपिन मिश्रा ने आकर के बल्लेबाजी करी है। बहुत ही वाइड बॉल, इसी के साथ 100 रन पूरे हुए हैं यहाँ फतुहा हनुमानगंज की टीम के। जी बिल्कुल, 3 अंकों में रन पहुंच चुका है और सूर्यदेव अपनी थोड़ी सी चमक बिखेरते हुए साहिल अभी भी 6 गेंदें बची हुई हैं, 100 रन बन चुके हैं। अगर यहां से 20 आता है आखिरी ओवर से तो एक अच्छा टोटल। और यहां पर बीट कराया बल्लेबाज साहिल को रोहित ने। पहली गेंद वाइड जरूर रही थी लेकिन अब की बार उसके करीब ही बॉल, लगभग 2 मीटर का जो गज होता है वहां पर बॉल को पिच कराया। ये जो दूरी होती है, जब आप इस एरिया में बॉल को टप्पा गिराते हैं तो फिर आप एक अच्छे गेंदबाज कहलाते हैं। मुझे याद है आइडियल गेंदबाज माने जाते थे वो। ये लीजिए एक और गेंद बाहर की तरफ जाती हुई। अंपायर रणजीत पटेल का इशारा वाइड का आता हुआ। 2 वाइड बॉलें हो चुकी है इस ओवर में। 101 रन इस अतिरिक्त के साथ में स्कोर जा पहुंचा। अभी तक 2 वाइड बॉलें आ चुकी है इस ओवर की। रोहित जरूर थोड़े से परेशान अंपायर के इस फैसले से, लेकिन वापस आते हुए अपने बॉलिंग रन पर रोहित हालांकि अच्छी बॉलिंग करी है, पिछले ओवर में भी अच्छा किया। इस ओवर में भी तक 1 बॉल डॉट कराई है रोहित ने, पर वापस अपने रन पर आते हुए थोड़े से नाखुश जरूर अंपायर के फैसले से, पर वाइड करार दिया अंपायर रणजीत पटेल ने। तजर्बेकार अंपायर हैं दोनों ही। इस बार पटकी हुई गेंद, हालांकि उतनी ताकत नहीं लगा पाया विशाल फैजाबादी। लॉन्ग ऑन पर मौजूद, आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए सिंगल पूरा कर लिया। इस टाइप पर लेकर के आए हैं कप्तान टिंकू मिश्रा को साहिल। बची हुई है सिर्फ 4 गेंदें। अभी तक इन आखिरी ओवर से 3 रन आ चुके हैं, जिसमें 2 रन एक्स्ट्रा वाइड के हैं। 3 रन आ चुके हैं, 102 रन है बोर्ड के ऊपर। बची हुई 4 गेंदें खेलने के लिए तैयार टिंकू मिश्रा कप्तान। इस बार बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन तरफ। उसके पीछे खिलाड़ी आए हैं विवेक, क्या रोक पाएंगे? जी हाँ, रोक लिया है। 1 रन आसानी के साथ यहां पर मिल जाएगा। हालांकि रन चाहते थे दूसरा जरूर टिंकू, लेकिन मना किया उनके साथी बल्लेबाज विपिन ने, क्योंकि 3 गेंदें बची हुई हैं। और विपिन की अगर बात करें तो बड़े बड़े शॉट खेलने में बहुत ही ज्यादा माहिर है वो। बहुत सारा क्रिकेट खेले है इन्होंने, लगभग 15 से 20 सालों का तजुर्बा है कैनवस बॉल का। और आज यहाँ पर उस तजुर्बे को दिखाना होगा, क्योंकि बची हुई है सिर्फ 3 गेंदें आपके पास। साहिल तैयार, रोहित 30 के दायरे से जाएंगे बॉल करने के लिए। अंपायर रणजीत पटेल का इशारा हुआ। और ये लीजिए इस बार कारपेट के जरिए से खेला है बॉल आती हुई लॉन्ग ऑन की तरफ। विशाल फैजाबादी मौजूद है, फंबल हुई है बॉल। विशाल फैजाबादी से पहला रन तेजी के साथ पूरा कर लिया, दूसरे की मांग औसत के साथ 2 रन पूरे कर लिए। बहुत ही बेहतरीन रनिंग, वेल रनिंग टू बिटवीन द विकेट। विशाल, माफ करें, विपिन, बड़ी टीम रखे साहिल और टिंकू मिश्रा, क्या कमाल की रनिंग देखने को मिली। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर जरूर चांस था रन आउट का, लेकिन थ्रो उतना बढ़िया नहीं था। अगर ये एक्यूरेट थ्रो होता, तनसीफ के हाथों तक जाता, जो कि विकेट कीपर हैं, तो चीजें आपके पक्ष में जा सकती थी। लेकिन 2 रन यहां पर पूरा कर लिया। इन 2 रनों के साथ स्कोर की बात करें तो 105। 2 बॉलें इस इनिंग की। ये लीजिए बहुत ही खूबसूरत ये गेंद, बीट हुए बल्लेबाज साहिल। आखिरी गेंद इस इनिंग की 105। क्या जबरदस्त बॉलिंग करी। अभी तक सिर्फ 6 रन दिए हैं इस खिलाड़ी ने 5 गेंदों से, जिसमें 2 वाइड बॉल भी। जबरदस्त गेंदबाजी। आखिरी बॉल लेकर के तैयार रोहित। ये लीजिए एक और यहां पर तनसीफ की मैं तो कहूंगा बड़ी गलती। ये रन आपने आसानी के साथ दे दिया है। और अगर आप कहीं मुकाबला 1 आध रन से गंवाते हैं तो ये रन तो फिर उस समय कांटों की तरह चुभेंगे, क्योंकि
अभी आपको थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही। 106 बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए, 7 विकेट गंवा करके, और 107 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए टीम बन्नू 11 को। शहनवाज की अगुवाई में खेल रही है बन्नू 11 की टीम। हालांकि शुरुआत में बहुत अच्छी बॉलिंग हुई, पर उसके बाद फैजल और विपिन मिश्रा ने मिलकर के जबरदस्त बल्लेबाजी करी और 106 बनाए। 107 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 10 ओवर के मैच से। अगर बात किया जाए तो आपके पास गेंदें हैं 60 और रन चाहिए 107। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग 2 रन से थोड़े से कम है, पर यहां से एक अच्छा आंकड़ा छू लिया है टीम फतुहा हनुमानगंज ने, जहां पे एक समय शुरुआत में 5 विकेट गंवा दिया था फतुहा ने। उसके बाद दोनों बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी, विपिन मिश्रा और फैजल की, जिन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी करी। फैजल ने अर्धशतक लगाया 51, उसके बाद